अपनी प्रतिभा का विकास कीजिए। जय राम जी की। जय राम जी की भाई। जय राम। राम कैसे हो भाई? आनंद है। कल जो है 9वें प्रकरण तक चर्चा हुआ था। 9वां प्रकरण कल पूरा हुआ था। आज से जो है 10वें प्रकरण चलेगा। तृष्णा ही बंधन है, प्रौढ़ वैराग्य द्वारा वितृष्णा ही मुक्ति है। पहला सूत्र है, विहाय वेरिणा कामर्थ चानर्थ संकल्पम धर्म मते होतु सर्वता नादर कुरु। पहला सूत्र है, ये अष्टावक्र जी कहते हैं कि वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ये 9वें प्रकरण में जो है अष्टावक्र जी ने कहा है कि ये संसार द्वंदात्मक है, जिसमें जो है शांति नहीं है। अतः इसकी उपेक्षा करने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। वासना का त्याग ही उसके प्रति उपेक्षा है। इस प्रकरण में अष्टावक्र जी ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम दुश्मन के समान है। जहां काम अर्थात कामना है वही संसार है। तथा अर्थ अथवा धन संपत्ति तो अनर्थ का कारण है ही। संसार के सारे अनर्थों के मूल में कामना और अर्थ ही है। इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर भी अष्टावक्र इन्हें छोड़ने की बात ना कहकर उनके उपेक्षा की बात कहते हैं। ये ना प्रशंसनीय है ना निंदनीय है, बल्कि ये उपेक्षा के योग्य है। आत्मज्ञानी इनकी उपेक्षा आत्मज्ञानी को करनी चाहिए, क्योंकि निंदा व प्रशंसा दोनों में कामना ही है, जो वैर स्वरूप है। कोई आपकी निंदा करता है तो आपको बुरा लगता है, और कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आपको अच्छा लगता है। ये कामना ही है, चाह है। ये वैर स्वरूप है। साथ ही अष्टावक्र जी जो है इन दोनों के कारण रूप धर्म की भी उपेक्षा करने की बात कहते हैं। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को महत्व दिया गया है। संसारी व्यक्ति को प्रथम 3 का सेवन करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ना ही चाहिए। धर्म से अर्थ कमाए, उससे कामनाओं को अपनों को संभालते हुए मोक्ष पे चला जाना चाहिए। ये गृहस्थी के लिए ये मार्ग है। यही जो है मोक्ष जो है जीवन की वास्तविक जो है स्थिति है, अंतिम स्थिति है। किंतु मोक्ष प्राप्ति से ध्यान को हटाकर बाकी 3 का सेवन करते रहना ही भोगवादी दृष्टि है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
और मोक्ष का ध्यान रखकर इनका सेवन करना धर्म समस्त माना गया है। अष्टावक्र जी आत्मज्ञानी जनक को मोक्ष प्राप्ति हेतु काम तथा अर्थ के साथ ऐसे धर्म की भी उपेक्षा करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा धर्म भी धर्म नहीं है, यह भी बंधन का कारण है, यह भी साधना मात्र था। सिद्धि मिलने पर सभी साधन छोड़ देने चाहिए, तभी होती है परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तपेंद्र जालवत पशे दिनानी त्रीणी पंचवा मित्र क्षेत्र धना गार दार दायादि संपदा। ये दूसरा सूत्र है 10वें प्रकरण का। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तू सपन और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई बंध, जो भी है तेरा, जिसको तू अपना कहता है, ये सब सपना है। भारतीय धर्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा। उसने कभी भी नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, झूठा है, नरक है, माया है, इसमें दुख ही दुख है, सुख इसमें है ही नहीं। ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मित्र, सगे संबंधी आदि सभी नरक में ले जाने वाले हैं। इनका त्याग कर जंगल में भाग जाओ, हिमालय की गुफा में रहो, ये सब बंधन के कारण हैं, इनको छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी आदि। ये सब जो है मूढ़ मान्यताएं हैं। जो धर्म से अनभिज्ञ अज्ञानियों द्वारा व्यक्त की गई बातें हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। धर्म तो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रहकर ही मोक्ष उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए देवता भी मोक्ष प्राप्ति हेतु जो है उन्हें संसार में आने के लिए ललायित रहते हैं। ये संसार ही वह पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त कर मुक्ति की साधना संभव है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। किंतु इसमें आकर भोगवादी दृष्टि से मनुष्य का पतन होता है। अतः निंदा संसार की नहीं, इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार, कामना आदि की गई है। इसका भी कारण ये है कि ये संसार व इसके भोग एवं सभी जो नाते रिश्ते हैं वो क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं हैं, थोड़े दिन के हैं। भारतीय अध्यात्म क्षणिक की अपेक्षा जो है वो शाश्वत को महत्व देता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भारत ने जो है इस शाश्वत को ही सत्य कहा है, जो तीनों काल में स्थिर रहे, जो तीनों काल में स्थिर रहे, क्षण क्षण बदलने वाला सत्य नहीं है। इसी कारण अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसा सपन में सब कुछ दिखाई देता है किंतु उसके टूटने पर सारा विलुप्त हो जाता है, इंद्रजाल में कई वस्तुएं भ्रमवश दिखाई देती हैं, इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा करने वाले को इस संसार को सपनवत एवं इंद्रजाल के समान मानना चाहिए।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये मित्र खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि समस्त संपदाएं थोड़े समय के लिए ही सत्य हैं। ये शाश्वत नहीं है कि हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेंगी। मृत्यु पर सपन की भांति सारा दृश्य बदल जाएगा। अगले जन्म में फिर सब नए संबंधी होंगे, नए रिश्ते होंगे। इस प्रकार अनेक जन्मों में अनेक रिश्ते बनेंगे व मिटेंगे। इसमें तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, ना तुम किसी का साथ दे सकोगे। ये सब 3 या 5 दिन ही टिकेंगे, यानी क्षणभंगुर हैं। अतः ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति हेतु इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए। अष्टावक्र जी भी इन्हें छोड़कर भागने की मूर्खता पूर्ण बात नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि इस तथ्य का बोध हो जाना पर्याप्त है। इस बोध से ही आत्मक्रांति हो जाएगी। बिना बोध के संसार छोड़ने से कुछ नहीं होगा। उनका सारा उपदेश बोध का ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसार विधि तत्र वे प्रौढ़ वैराग्य मश्रिता वीत तृष्णा सुखी भाव। ये तीसरा सूत्र है भाई 10वें प्रकरण का। यत्र यत्र जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां ही संसार जान। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्णा होकर सुखी हो। अष्टावक्र जी यहाँ कहते हैं कि मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। मनुष्य की तृष्णा ही उसका संसार है। उसकी इच्छाएं उसको भगा रही हैं। परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु से दी है, किंतु इस आत्मा के अज्ञान से वह भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है। उनको प्राप्त करने की अंधी दौड़ में पड़ जाता है, जिससे वह निरंतर दुखी होता जाता है। वह प्राप्त पदार्थ से ही अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है और अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा में वह निरंतर दौड़ धूप करता रहता है। उसकी यह तृष्णा कभी शांत नहीं होती, जिससे वह संसार में सुख दुखों का अनुभव करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जहां जहां तृष्णा है वहां वहां ही संसार जान। यदि मनुष्य की तृष्णा शांत हो जाए, यदि उसे जितना प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो जाए, तो वह सुखी हो सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसी बात को जो है अष्टावक्र जी वीत तृष्णा कहते हैं। इस वीत तृष्णा की उपलब्धि प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके स्थित होने को कहते हैं, जिससे वह सुखी हो सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तृष्णा मात्र वंशस्तो मोक्ष उच्चते भवा संचय शक्ति मात्रेन प्राप्ति तुष्टि मुहु। चौथा सूत्र है, तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंधन है और उसका नाश ही मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अष्टावक्र जी यहाँ जनक को बता रहे हैं कि ये तृष्णा मात्र ही बंधन है, अन्यथा संसार में कोई बंधन नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये संसार नाते रिश्ते देह अभिमान
धन संपत्ति आदि बंधन इसलिए हैं कि इनसे कुछ पाना चाहते हैं, इनसे अपने को अधिक से अधिक भरना चाहते हैं। इन सब के मूल में तृष्णा ही है। यदि तृष्णा का नाश हो जाए तो वह मुक्ति ही है। मुक्ति के लिए कुछ और करना नहीं है। अष्टावक्र जी इस तृष्णा नाश का उपाय भी बताते हुए कहते हैं कि संसार मात्र से अनासक्त होने से तृष्णा का नाश हो जाता है और इसके नाश से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। संसार से तृष्णा छोड़ने से ही भीतर का जो बहुमूल्य है वह ज्ञात होने लगता है। उसी से मनुष्य की तुष्टि होगी। संसारिक पदार्थ से तुष्टि हो ही नहीं सकती। सब कुछ प्राप्त करके भी भीतर खालीपन का अनुभव होता रहेगा। अनासक्त का अर्थ है ना अनासक्ति, ना विरक्ति, ना ग्रहण, ना त्याग की इच्छा करना, यथा प्राप्त में संतुष्ट होना, उपेक्षा भाव रखना, यही अनासक्ति है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो मैं सचेतन शुद्धो जड़ विश्व सत्ता था, अविद्या अपि च किंचित सा का भभूत सा तथापि ते। ये 5वां सूत्र है। तू एक शुद्ध चैतन्य है, संसार जड़ और असत्य है, ये अविद्या भी असत्य है। इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है? जयराम जी की बोला पड़ेगा। ब्रह्मा अथवा आत्मा एक है, चैतन्य है, शाश्वत है, इसलिए वही सत्य है। ये सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति मात्र है, उसी एक का ये फैलाव मात्र है, उसी का विस्तार है। वही एक असंख्य नाम रूपों में प्रकट हुआ है, किंतु ये संसार जड़ है, अनित्य है, क्षण क्षण बदलता रहता है। संसार एक प्रवाह है, धारा है, चैतन्य स्थिर है। संसार गतिशील है। इस ब्रह्मा में 2 प्रकार की सनातनी शक्तियां हैं, एक विद्या और एक अविद्या। अविद्या संसार की हेतु है और विद्या जो है अमर तत्व की हेतु है। अविद्या के प्रभाव से जीव उनके पास से दूर हटते हैं और विद्या शक्ति के प्रभाव से समीप खिंचते हैं। इस अविद्या के प्रभाव से ही मानव का मलिन अंतःकरण बहुमुखी वासना द्वारा चलित होकर भोग के मार्ग पर प्रवृत्त होता है और बंधन दशा को प्राप्त होता है। किंतु मानव मात्र के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग्य, करुणा, दया आदि के जो भाव हैं वे विद्या शक्ति के कारण हैं और यही अमृतत्व है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अष्टावक्र जी जनक को यही बता रहे हैं कि तू शुद्ध चैतन्य है, आत्म स्वरूप है, इसलिए तू नित्य एवं शाश्वत है तथा ये संसार जड़ है और असत्य है, नष्ट होने वाला है। यह अविद्या भी संसार की हेतु होने से असत्य है,
ऐसा जानकर भी तू इस असत से क्या जानने की इच्छा रखता है, अर्थात सब तेरे लिए जानने को कुछ अवशेष बचा नहीं है, तो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राज्य सुता कालत्राणी शरीराणी सुखानी च संशय स्यापी नष्टानी तव जन्मानी जन्मनी। तेरे राज्य पुत्र पुत्रियां शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं, यद्यपि तू उनमें आसक्त था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, धन कमाता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, घर बसाता है, इन सब में उसकी आसक्ति रहती है, क्योंकि इन्हें वह अपना समझता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इनके साथ उसकी अनेक अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, किंतु इस आसक्ति के होते हुए भी मृत्यु के समय सब छूट ही जाता है। इन्हें बचाने का कोई उपाय मनुष्य के पास नहीं है। फिर नए जन्म में यही सब कुछ करता है, किंतु अज्ञानवश वह ये नहीं समझ पाता कि मेरी आसक्ति का त्याग ही ज्ञान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओम। अष्टावक्र जी जो है जनक को यही उपदेश देते हैं कि तेरे अनेक जन्म हुए हैं, हर जन्म में तुझे राज्य पुत्र पुत्रियां शरीर और सुख मिले हैं, किंतु वे सब तेरे आसक्त होते हुए भी नष्ट हुए हैं। ये तेरे कभी हुए नहीं, इसलिए तेरी आसक्ति मिथ्या है। इसी आसक्ति के कारण कई बार तुझे बार बार जन्म लेना पड़ा, और इस आसक्ति के कारण ही उनसे छूटने में दुख होता है, अन्यथा दुख का कोई कारण नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए इन पूर्व जन्मों के अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करके अब तो तू इस आसक्ति का परित्याग कर, जिससे इस बार बार जन्म लेने और दुखों से तेरी मुक्ति हो सके। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अल मर्थेन कामेन सकृत नापी कर्मणा अभ्ये संसार कांतारे ना विश्राम भूमना। अर्थ काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन जो है विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ अष्टावक्र जी जनक को फिर से यही उपदेश देते हुए कहते हैं कि धन संपदा काम और अच्छे कर्म जो तूने अनेक जन्मों में किए हैं और अब भी तू कर रहा है, किंतु इनसे भी तेरा मन इस संसार में विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। यदि इनमें कहीं सुख होता, यदि इनमें आनंद होता, यदि इनमें संतोष मिलता, यदि इनमें दुखों का नाश होता, तो इन सब को प्राप्त करके तुझे निश्चित ही शांति और आनंद मिल जाना चाहिए था, किंतु इनको पाकर भी तेरा मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ है। इसका कारण यही है कि इसमें सुख नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो भ्रांतिवश इसमें सुख देख रहा था, अब तो इस अज्ञान एवं भ्रांति का त्याग कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। करत नाकति जन्मानी कायेन मनसा गिरा दुख माया सत्कर्म तदानु परम मया काम। 8वां सूत्र है। कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर मन और वाणी के दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए हैं। अब तो आराम कर, अब तो विश्रांति कर।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अष्टावक्र जी फिर कहते हैं कि तूने अनेक जन्मों तक शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म किए हैं, किंतु फिर भी तेरी इसमें आसक्ति बनी हुई है, जिससे तेरा जन्म मरण का चक्र चल ही रहा है। इसलिए अब तो तू इस आसक्ति को त्याग कर, जिससे तुझे शांति प्राप्त हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यहाँ 10वें प्रकरण का 8 सूत्र थे, यहाँ से 11वां प्रकरण शुरू होता है। जो 11वां प्रकरण का नाम है ज्ञानाष्टक। स्वयं को चैतन्य मात्र जानना ही कैवल्य प्राप्ति है। भावा भाव विकार से स्वाभिदिति निश्चय निर्विकारो गत कलेशे सुखेन वोपा समयति। ये पहला सूत्र है। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और कलेश रहित पुरुष सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। विज्ञान की जो सारी खोज जड़ प्रकृति से संबंधित है, वह पदार्थ को ही सत्ता मानती है। पदार्थ की खोज में वह उसके अंतिम तत्व विद्युत तक पहुंचा एवं उसी को समस्त सृष्टि का कारण मानता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। किंतु अध्यात्म इससे भी पार एक चैतन्य तत्व की बात कहता है कि आरंभ में वह चैतन्य तत्व ही था। वह विद्युत जड़ है जो उस चैतन्य की शक्ति है। ये संपूर्ण सृष्टि इस शक्ति का ही फैलाव है, इसी का ही रूपांतरण है। इसके सारे क्रियाकलाप इसी जड़ प्रकृति के स्वभाव से हो रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये जो चैतन्य आत्मा ये करता नहीं है, वह निर्विकार है, शुद्ध है, किंतु उसकी उपस्थिति आवश्यक है। उसकी उपस्थिति के बिना शिव भी शव हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य लाश बन जाता है। सृष्टि में जहां भी गति है, विकास है, प्रवाह है, निरंतरता है, वह उस चैतन्य आत्मा के कारण ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिस प्रकार चंद्रमा की उपस्थिति मात्र से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चुंबक लोहे को अपनी उपस्थिति मात्र से ही अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार चैतन्य सत्ता के कारण ही प्रकृति के कार्य होते हैं, किंतु वह स्वयं करता नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये आत्मा नित्य है, चेतन है, जबकि प्रकृति अनित्य व जड़ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आत्मा निर्विकार है, प्रकृति विकार जन्य है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये भाव और अभाव के समस्त विकार प्रकृति जन्य हैं, जो उसके स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना, पानी का स्वभाव ठंडा करना, गुरुत्वाकर्षण का खींचना और विद्युत का प्रकाश और चुंबकत्व है। इस प्रकार सभी पदार्थ अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। बीज से वृक्ष बनने की क्रिया भी प्रकृति जन्य है। इस प्रकार सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन प्रकृति जन्य
ही है। उस चैतन्य मात्र की उपस्थिति से ही सब होता है, वह स्वयं करती नहीं है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है, वह अपने को प्रकृति जन्य समस्त कर्मों से ऊपर चैतन्य आत्मा मानकर निर्विकार और क्लेश रहित होकर सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध हो जाता है। आत्मज्ञान के बाद ही उसे ऐसा निश्चय होता है कि इससे पूर्व ऐसा मान लेना भी भ्रांति है। मानने से भ्रम या अज्ञान दूर नहीं होता, जानने से होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सिर्फ बोध से होता है, इसके लिए कोई चेष्टा व श्रम आवश्यक नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ईश्वर सर्व निर्माता नेहा इति निश्चय अंतर्गित सर्वांश शांत क्वापि न सज्जते। दूसरा सूत्र है ये, सबको बनाने वाले ईश्वर हैं, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है, उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई हैं, वह कहीं भी असत्य नहीं होता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। असत्य का कारण संसार नहीं है, बल्कि स्वयं की वासना है। तो तृष्णा है, कामना है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। स्वयं का ये स्वार्थ ही आसक्ति का कारण है। आसक्ति में दो का होना आवश्यक है। ये शरीर, मकान, स्त्री, पुत्र संबंधी आदि को हम भिन्न मानते हैं, जिससे आसक्ति होती है। यदि एक ही है तो कौन किस में आसक्ति रखे? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए जो है अष्टावक्र जी जनक को कह रहे हैं कि इस सृष्टि में कहीं भिन्नता है ही नहीं, वही एक चैतन्य सत्ता विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है, अतः यह संपूर्ण ही ईश्वर है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सभी उस एक चैतन्य का ही विकार और फैलाव है, इसलिए सबको बनाने वाला वह ईश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। किंतु जिसे आत्मा का अनुभव हो गया वही ऐसा निश्चय पूर्वक जान सकता है, अज्ञानी को भ्रम बना रहता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गुरु कितना भी बोलता है, कितना भी समझाता है, पर वो सब कुछ समझता है बुद्धि से, फिर भी उसका ज्ञान बना रहता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अतः ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला ज्ञानी ही शांत हो सकता है। जब उसे संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का बोध हो गया तो उसकी सब आशाएं, अपेक्षाएं, तृष्णाएं आदि सब जड़ से नष्ट हो जाती हैं, फिर वह कहीं भी असत्य नहीं होता। ईसावास्य उपनिषद में कहा गया है कि इस संसार में जो भी है सब ईश्वर का ही है, इसलिए त्याग पूर्वक इसका भोग कर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो ईश्वर को जान लेता है कि वही सब है, जो मिला है वह भी उसी का है, जो छूटता है वो भी उसी का है, जो त्याग अपने आप हो जाता है, द्वंद्व मिट जाते हैं, अशांति मिट जाती है, आशाएं मिट जाती हैं, जो मिला है
जो हो रहा है उसमें व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। फिर आसक्ति का कोई कारण नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को उपलब्ध होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आपदा संपद काले देवा देवीति निश्चिति तृप्त स्वेन्द्रिय नित्य व वांछिति ना सोचती। विपत्ति और संपत्ति देव योग से ही समय पर आती है। विपत्ति और संपत्ति ये देव योग से ही समय पे आती है। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट स्वेन्द्रिय हुआ, ना कोई कामना करता है और ना शोक करता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भारतीय धर्म की मान्यताएं जो है बड़ी अनूठी और वैज्ञानिक है कि सब कुछ देव योग से समय पर ही होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता। माली सींचे 100 गणा ऋतु आए फल दे। गीता में इसलिए कहा गया है कि कर्म पर तेरा अधिकार है, फल में नहीं। फल तो ईश्वर के अधीन है। भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। ये जो धारणाएं भारतीय धर्म का अंग हैं, इससे जीवन में कोई तनाव नहीं है, अशांति नहीं है। भौतिक सुख समृद्धि के अभाव में भी वह प्रसन्नचित्त है, आनंदित है, नाचता कूदता है। पश्चिम समय से पूर्वी प्राप्त करना चाहता है, सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार ही प्राप्त करना चाहता है, किंतु ऐसा होता नहीं। मशीन के साथ ये संभव है किंतु मनुष्य के साथ संभव नहीं है। इसलिए जब भौतिक सुविधाओं के से संपन्न होते हुए भी पश्चिम बेचैन है, तनावग्रस्त है, पागलों की संख्या बढ़ती जा रही है, आत्मिक शांति नष्ट हो रही है, इसका कारण मात्र इतना है कि सृष्टि के चैतन्य के नियमों से अपरिचित है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उनका सारा ध्यान जो है भौतिक नियमों की ओर और जानकारी पर ही केंद्रित हो गया है, जिससे वह वैज्ञानिक प्रगति को तो कर सका, किंतु आत्मिक ज्ञान से वंचित रह गया है, जिसका दुष्परिणाम वह भुगत रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सभी समय आने पर ही होता है, पहले करने का कोई उपाय है ही नहीं। समय पर ही वृक्ष खिलते हैं, उस पर ही समय पर ही फल आते हैं। बच्चे का जन्म 9 महीने बाद ही होगा, काम भावना 14 वर्ष बाद ही आती है। समय पर ही फसल पैदा होता है। सृष्टि का हर कार्य जो है एक निर्धारित समय पर ही होता है। मनुष्य इससे पहले उसे कर नहीं सकता, वह प्रतीक्षा मात्र कर सकता है। इसी प्रकार सभी कार्य देव योग से ही होते हैं। जब सभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तभी कार्य होता है। ईश्वर ना करता है ना दयालु है, उसके सारे कार्य प्रकृति की सहायता से ही होते हैं, जिसके अपने नियम हैं। वह किसी पर दया करके ना अपने नियम बदलती है, ना रुष्ट होकर वो दंड देती है। मनुष्य के जो शुभ अशुभ कर्म ये भी ईश्वर नहीं कराता, ना उनके कर्मों का हिसाब रखता है, और ना जो है उनका अच्छा बुरा फल ही देता है। ये सभी कार्य जो है प्रकृति अपने आप करती है। प्रकृति में सभी प्रकार के पदार्थों के बीज सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं।
किंतु अनुकूल परिस्थिति पाकर ही वे उत्पन्न होते हैं। जिस काल में उनकी परिस्थिति निर्मित हो जाती है उसी काल में वे पनप उठते हैं। जैसे बीज में पूरा वृक्ष विद्यमान है, किंतु उचित भूमि, खाद, जलवायु, पानी को पाकर ही वह वृक्ष बनता है। केवल बीज होना ही पर्याप्त नहीं है, इसी को देव योग कहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य जो है कर्मों का फल भोगता है, यही ईश्वर का न्याय है। इसलिए जो है अष्टावक्र जी यहाँ कहते हैं कि विपत्ति और संपत्ति देव योग से ये समय पर आती है। जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है वह सदा संतुष्ट और स्वस्थ इंद्रिय रहता है तथा ना वो किसी चीज की कामना करता है, ना अप्राप्त अथवा वस्तु के नष्ट होने पर वो शोक ही करता है। वह हमेशा मानसिक तनाव से बचा रहता है। यही स्वस्थ इंद्रिय का लक्षण है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसके विपरीत अज्ञानी अपने कर्म का निश्चित फल समय से पूर्व ही प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसकी इच्छा अनुसार कार्य या फल न होने पर वह तनावग्रस्त रहेगा एवं मानसिक रूपता पैदा होगी, जिससे बचने का यही एकमात्र उपाय है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक बाग था, बाग के पास में एक बाबा जी रहा करते थे, थोड़े दूर नदी किनारे। अब वहाँ फल लगे हुए थे काफी सारे। अब बंदर वहाँ जाते थे फल खाने, और वो जो है डंडे से पीटता था, पिटाई करता था। तो उन्होंने बाबा जी के आगे समस्या रखी, आज देखे ना तार डंडा सीधा मार देता है, टांग टूट पे लग जाए, क्या करें। बाबा जी ने कहा भाई एक काम करो, अब जो भी तुम जाओ और जो भी फल खाओ उस फल के बीज उठाते लाना। उसने कहा तो? उसने कहा मैं बताऊंगा। अब उन्होंने आम लगे हुए थे, आम तोड़े, उसने घुमा घुमा के मारे लठ, फिर भी आम ले आए बाबा जी, आम ले आए। उसने कहा आम तो खा लो, गुठली ले आओ। तो इसका क्या करें? उसने कहा एक काम करो, वहाँ रेते में ना थोड़ा थोड़ा खोद के ये गुठलियाँ दबा दो और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो। उसने कहा इससे क्या होगा? अपने आम के पेड़ लग जाएंगे। उसने कहा इस गुठली से आम लग जाएंगे? उसने कहा हाँ। उन्होंने फटाफट खोदे और इसको डाले गुठलियों को, और वहाँ से दे थोड़ा थोड़ा कट्ठा मुंह में करके पानी भर दिया उसने। थोड़ी देर बैठे रहे, आधा एक घंटा, निकला नहीं यार। तुझे लगता है बाबा सच बोल रहा होगा? लगता तो है, पर अभी तो बात सामने है, इतनी देर हो गई, अभी तक तो आम निकला नहीं। खोद के देख, कहीं उल्टा तो नहीं लगा दिया है। फिर उसने खोदा उन्होंने, और गुठली को जो है, जो नीचे की तरफ था मुंह, उसका ऊपर की तरफ कर दिया, फिर रेता डाल के फिर पानी लाके फिर बैठे। आधा एक घंटा और निकला होगा। फिर खोद के देखा, उसने कहा ऐसी की ऐसी है। अरे सर बाबा झूठ बोला, हमारी गुठली फेंक के और फिर चल दिए उधर ही लट खाने। देखा हमारा बेवकूफ बना रहा है, इसमें आम लग रहे बता। तो आदमी सोचता है कि जैसे ही मैं कर्म किया एकदम से उसका फल मिल जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। माली सीखे सो गना ऋतु आए फल। आप अपना कर्म ईमानदारी से करो, फल की चिंता मत करो, देव योग से वो फल आपको प्राप्त होगा, पक्का होगा। अच्छा कर्म करने से बुरा खत्म नहीं होता है।
एक डब्बा है, डब्बे में 2 पार्ट हैं। एक में जो बुरा कर रहे हो वो डल रहा है, एक में जो अच्छा कर रहे हो वो डल रहा है। ये कभी भी मत सोचना कि जो बुरे कर रखे हैं अच्छे करने से बुरे कट जाएंगे, नहीं। बुरे वाला अलग है। कभी कभी देखा, ध्यान भजन करते करते अंदर से ऐसा उजाड़ हो जाता है कि कोशिश करके भी नहीं चलता, एकदम बावड़ों जैसी स्थिति हो जाती है, समझ में भी नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो उधर से माल आया है भाई। विचारों में अंदर उठने वाली तरंग कहाँ से आई? तुम्हारे पिछले जन्म के किए हुए कर्म से तुम्हारे अंदर तरंग उठी, तुमने उसको पकड़ा, उसको विचारा, वाह बहुत अच्छा विचार आया, चलो उसके अभी चल दिए कहीं। वो विचार कारण बना, और कारण जब तक है तब तक जन्म मरण है। कभी प्रकृति का न्याय जो है वो सुख के साथ समतुल्य दुख भी तोड़ता है। बच नहीं सकते। अगर हम सोचें कि हम सिर्फ सुखी रहें तो सुख के साथ में समतुल्य दुख, जितना हम सुख हमको चाहिए उतना ही हमको दुख भी प्राप्त होगा। तो दुख से छूटने का एकमात्र उपाय यही है कि सुख की चाह खत्म कर दो। जब सुख की चाह नहीं होगी तो तुमको कोई दुखी नहीं कर सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि वो चैतन्य आत्मा, उसको आत्मा बोलते हैं, वो चैतन्य है जिसके ना रहने से शिव भी शव हो जाता है, लाश हो जाता है। तो क्या नहीं रहने से लाश हो जाते हैं? रात को सोए हुए और एक मरे हुए आदमी में क्या फर्क है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो कमर सीधी करेंगे, उसी श्वास को सब महसूस करेंगे जिसके बिना ये पिंजर किसी काम का नहीं है। बिल्कुल सीधे बैठेंगे और लंबी श्वास लेंगे और एकदम पूरी श्वास भर के धीरे 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 उसको छोड़ेंगे। उसको अपने हृदय में महसूस करेंगे। कौन बोल रहा है सब शरीरों में से? जिसके बिना ना तुम्हारा शरीर चल सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना सुन सकता है। एकदम लंबी श्वास भरेंगे, उसके बिना ये खाली पिंजर किसी काम का नहीं है, इसमें ज्योत जल रही है। तो अपने हृदय में उस प्राण स्वरूप परमात्मा का ध्यान करेंगे। वो मुरली, वो बांसुरी बजी रही है। प्राणी माता, प्राण पिता, प्राण पड़ोसी, प्राण ही सब कुछ है। चीटी से लेके ब्रह्मा तक सब प्राण है। वो सबसे नजदीक से नजदीक मेरे हृदय में है। कोई तरंग नहीं, एकदम पानी शांत, हवा के चलने से तरंगें उठती हैं। आप अपनी श्वास पे ध्यान रखेंगे। धीरे 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 श्वास आस्ते होती जाएगी, आस्ते होती जाएगी, आस्ते होती जाएगी। एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब वो बंद हो जाएगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। एकदम शांत होके उसको देखते चलो, आती जाती श्वास पे, और कोई सब बाकी माया जाल है, इंद्र जाल है। अंदर की तरंग में फंसो मत। कौन बोल रहा है?
ये चमड़ा कैसे बोल सकता है, जीभ कैसे बोल सकती है, कौन बोल रहा है? सबके अंदर से कौन बोल रहा है? चुप। चुप हो जाती। आराम। राम। सुख दुखे जन्म मृत्यु देवती निश्चय साध्यदर्शी निरायास कुर्वन्ति न लिप्यते। चौथा सूत्र है, सुख दुख जन्म मृत्यु देव योग से ही होता है। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों को देखता हुआ और निरायास यानी प्रयास रहित कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। गहराम देखी बोलना पड़ेगा। इसी कर्म में जो है अष्टावक्र जी आगे बता रहे हैं कि सुख दुख और जन्म मृत्यु भी देव योग से ही होते हैं। यह मनुष्य के अधिकार में नहीं है। यदि मनुष्य के अधिकार में होता तो वह सुख वह दुख और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। किंतु वह कर नहीं सकता। वह केवल भोगता ही है। अतः ज्ञानी इन्हें देव योग से होते हैं ऐसा निश्चय करके करने योग्य कर्म हैं उन्हें ही देखता हुआ प्रयास रहित कर्मों को करता है जिसमें वह उनमें लिप्त नहीं होता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। देव योग से होना मानने के कारण वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है। प्रभु ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ईश्वर के सिवा कुछ है नहीं। अहम भावना से मुक्त हो जाता है। गुरु तो सदगुरु जहाँ झुक जाते हैं अहम भाव मिटना काम है। उसे परम शांति मिलती है एवं वह उन कर्मों में लिप्त नहीं होता है। वो जल पे कमलवत हो जाता है। वह दृष्टा मात्र रह जाता है। ऐसे कर्म करने में शर्म नहीं होता। कोई ताकत नहीं लगाना पड़ता उसको। आनंद मिलता है। तनावों से मुक्त रहता है। चिंता से मुक्त रहता है। हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता सब उसी का है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता
ये सब तुम्हारे पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का फल है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं केवल उपकरण मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ, ऐसा मानने वाला ज्ञानी निर्भर, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त होकर जीता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसके विपरीत अज्ञानी जो है वह स्वयं को कर्ता मानकर फल इच्छा की कामना करता है, जिससे वह सदा दुखी, अशांत, चिंतित और तनावग्रस्त रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये जो है एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, साथ ही जो है इसमें आध्यात्मिक सत्य भी है कि ऐसा कर्म करने वाला ज्ञानी कर्म फल का भोक्ता नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति फल की कामना रहित होकर कर्म करता है। उनके कर्म मानव मात्र के कल्याण के लिए ही होते हैं। वह कर्मों को ध्येय और इंद्रियों का ही धर्म मानते हैं, आत्मा का नहीं, तथा उसमें कर्तापन नहीं होता, जिससे कर्मों के फल का विधान उस पर लागू नहीं होता। वह कर्म फल से ही मुक्ति रहता है, कर्म फल से। भारतीय अध्यात्म जो है इसी कारण से देव योग, भाग्य, ईश्वर, फल इच्छा का त्याग आदि पर विशेष जोर देता है, जिससे वह शांति से जी सके, चिंताओं, परेशानियों, तनाव से मुक्त रह सके। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चिंतया जायते दुख नाहे हेति निश्चितयाहीन सुखी शांत सर्वत्र गलित रहा। ओम 5वां सूत्र है। इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी सपरा कहते हैं इच्छा को, गलित है और वह चिंता से मुक्त है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परिस्थिति नहीं, मनोस्थिति बदलनी है। चिंता नहीं, भगवान का चिंतन करना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसी क्रम में जो है अष्टावक्र जी कहते हैं कि जहाँ अहंकार है वही कर्तापन है, अहम का निशानी है। जहाँ कर्ता भाव है, अर्थात ये जो है ये मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा जो भाव है वही फलकांक्षा एवं चिंता वहां पे होगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रभु शरीर को चला रहे हैं, वही ले जा रहे हैं, वही कर रहे हैं, अपने आप ही देख रहे हैं। मैं तो साक्षी होकर देख रहा हूँ। जो कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरा मैं, तो वो जो है उसको चिंता होगी। जहाँ चिंता है वहाँ दुख है। ज्ञानी ही ऐसा मानता है कि मैं करता नहीं हूँ, निमित्त मात्र हूँ। सभी कर्म ईश्वर के ही कर्म हैं, उसी के आदेश और प्रेरणा से मैं कर्म कर रहा हूँ। वाहन मात्र हूँ, बांसुरी मात्र हूँ, बजाने वाला वही है, स्वर उसी के हैं। ऐसा मानकर कर्म करने वाला निर्भर होकर, चिंता मुक्त होकर जीता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति ही सुखी और शांत है। इस भावना से उसकी इच्छाएं सर्वत्र गलित हो जाती हैं। वह अपनी इच्छा से नहीं,
परमात्मा की इच्छा मानकर कर्म करता है, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर निश्चिंत हो जाता है, जिससे वह अनेक प्रकार की मानसिक उलझनों से मुक्त हो जाता है, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते उनका जीवन अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त रहता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अतः मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर की ऐसी धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर है या नहीं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका मानना महत्वपूर्ण है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ना देहो ना मैं देहो बोधमिति निश्चय कैवल्य में संप्राप्तो ना समर्पतम। ये छठा श्लोक सूत्र है भाई 11वें प्रकरण का। मैं शरीर नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप चैतन्य हूं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष केवल कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों पर न रखिए दियों को, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप चैतन्य हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण वो नहीं करता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। चैतन्य जिससे चेतनता प्रकट हो रही है। राम वो सब में एक है। जिसकी नजर उस एक पे चली जाती है उसका अंदर बाहर सब खत्म हो जाता है। और जिसकी नजर द्वैत में है, द्वंद्व में है, उसके सारे क्लेश सदा सदा से हैं, कुछ नहीं किया, सारा ही लगाने को है। परंतु अगर जीवन बात सीधी सीधी सी है, कुछ करना नहीं है, वो तो सामने दिखाई दे रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ करना नहीं है, वो सामने दिखाई दे रहा है। राम अष्टावक्र जी यहाँ पे कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है वह अपने को निश्चय ही बोध स्वरूप चैतन्य आत्मा ही समझता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। श्वास अंदर गया राम, बाहर आया एक। श्वास अंदर गया राम, बाहर आया दो। श्वास अंदर गया राम, बाहर आया। राम उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए ऐसा ज्ञानी कहता है मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा का कोई शरीर नहीं होने से वह कहता है मेरा शरीर नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है जिससे वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। कैवल्य को प्राप्त हुआ ज्ञानी अपने को आत्म स्वरूप मानता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिससे वह किए और अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं वे शरीर द्वारा किए गए हैं, जो अनकिए रह गए हैं केवल विचारों तक ही सीमित रह गए हैं, वे मन की सीमा में आते हैं। दोनों का आत्मा से कोई संबंध नहीं होने से वह उनका स्मरण नहीं करता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सौदा खरा खरा।
अहम ब्रह्मस्ते पर्यंत महामवेति निश्चि निर्विकल्पे शुचि शांत प्राप्त निर्वित। 7वां सूत्र है भाई, ब्रह्मा से लेकर तर्ण पर्यंत मैं ही हूं। ऐसा जो निश्चित पूर्वक जानता है वह निर्विकार, शुद्ध, शांत और प्राप्त अप्राप्त से निर्वृत्त यानी मुक्त होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कभी तो खाएं चुके टिक्कड़, कभी खाएं मालपूड़े, और कभी पहन के चलते लीरियां गोदियां, और कभी जो है शहनशाहों जैसे कपड़े होते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ब्रह्मा से लेकर तर्ण पर्यंत, ये जो गास है, ब्रह्मा से जिसको भगवान को ढूंढ रहे हो वो सब मैं ही हूं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार, शुद्ध, शांत और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त यानी मुक्त है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आए का वेलकम, जाए की वेलकम। प्राप्त अप्राप्त। अज्ञानी जो है ना वो शरीरों को देखता है, पदार्थों को देखता है, इसलिए उसे भिन्नताएं दिखाई देती हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। किंतु ज्ञानी जो है इस संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्मा को यानी आत्मा को देखता है। जिससे जो है इस सृष्टि का अस्तित्व है, इसलिए उसे इस संपूर्ण सृष्टि में एकता दिखाई देती है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? एक साम्यता दिखाई देती है। जिसने आत्मा को जान लिया वह आत्मरूपी हो जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वह संपूर्ण सत्ता को अपनी सत्ता समझने लगता है। भिन्न भिन्न शरीरों एवं भिन्न भिन्न आत्माओं का जो अज्ञान था वो सब अब समाप्त हो गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है, पक्का हो जाता है कि मैं आत्मा हूं और ब्रह्मा से लेकर तर्ण पर्यंत मेरा ही यानी आत्मा का ही विस्तार है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक में अनेक और अनेक में एक। तू देख, मैं एक और आदित्य हूं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये सृष्टि मेरी नहीं बल्कि मैं ही सृष्टि हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कहते ना सृष्टि भगवान ने बनाई है, नहीं, ये सब कुछ भगवान ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो गुरु कृपा से ऐसा जान लेता है वो निर्विकल्प हो जाता है। दूसरा कोई विकल्प रहता ही नहीं। वही व्यक्ति शांत और शुद्ध हो जाता है। निकालिस सोना, निकालिस सोना सोने जैसा हो जाता है।
जितनी विकृति, विजात्या, अशुद्धता थी, सब दूर हो गई। अब ऐसा व्यक्ति प्राप्त से भी मोह नहीं करता, ना अप्राप्त की चिंता करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दोनों से स्वर्ता मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है कि सब कुछ मेरा है अथवा मेरा कुछ भी नहीं है। यही ज्ञानी की स्थिति है, यही मुक्त है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। या तो तुम सब मेरे हो या फिर मेरा कुछ भी नहीं, बनता नहीं है। निर्विकार हो गया, निर्लेप, शांत हो गया, शुद्ध हो गया, आनंद स्वरूप हो गया। हर चीज का पर्यायवाची है, पर आनंद का नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आनंद, आनंद। सामने देखता हूँ तो दो छोटी छोटी आंखों में तो बीपू दिखता है, मैं बड़ी बड़ी आंखों में भी देखता हूँ, कहीं तो छोटी 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 आंखें। प्रभु सब जगह आप ही आप हो, क्यों ढूंढ रहे हैं इसको? क्यों नहीं सामने देख रहे? क्यों डर रहे देखने से? भगवान जी को देखने से किस बात का डर है? सब जगह तो देखो, उसमें भी दो छोटी छोटी आंख है। ओले ओले भगवान जी, जय राम जी की कहाँ से आ गए प्रभु? नाना विश्व चाक्य चिंत निश्चय निर्वाचन स्मृति मात्रों से किंचित सम्यति। ये 8वां सूत्र है। अनेक आश्चर्यों वाला वह विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ भी नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो उस जगह पे चला जाता है जहाँ सब। जय राम जी की। देखो जी, जिसने शाश्वत को जान लिया ना, वो क्षण बुगूर में उसकी रुचि होती नहीं है। जिसने उस परम को जान लिया ना, वह क्षुद्र में मोहित नहीं हो सकता। जो अद्वैत के परमानंद में मग्न हो गया, वह द्वैत के अशांत दुख में एवं क्लेश युक्त घेरे से बाहर हो जाता है। फिर उसकी इस क्षणिक और नाशवान संसार के प्रति जो वासना, आसक्ति आदि, वो सब कुछ छूट जाता है और वह परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यद्यपि वह यह संसार अनेक आश्चर्यों वाला है, किंतु आत्मानंद के सामने कुछ भी नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये मिथ्या है, ये रसहीन है। बोध स्वरूप पुरुष जो है आत्मज्ञानी, ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, इसलिए वह संसार को मिथ्या समझकर शांति को प्राप्त होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संसार में सत्य, आनंद, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि का जो अनुभव होता है, वह सब मनुष्य की वासना और अहंकार के कारण है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिनसे वासना और अहंकार की पुष्टि होती है,
वह सुखपूर्ण ज्ञात होता है। विपरीत होने पर दुख होता है, किंतु सृष्टि अपने नियमों पर चलती है। उसे हर मनुष्य के सुख दुख की चिंता नहीं है। मनुष्य अपने का उन नियमों के अनुकूल बनाकर जो है सुखी हो सकता है, एवं विपरीत जानने पर टूटता है, कष्ट पाता है। ये जो आत्मज्ञानी इस रहस्य को जान लेता है, जिससे वह सृष्टि के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता हुआ सृष्टि की अवहेलना उपेक्षा करता है, उन्हें मिथ्या एवं तथ्यहीन असत्य समझने लगता है। इसी से उसे शांति प्राप्त होती है। इसके विपरीत संसारी मनुष्य सृष्टि के नियमों के अज्ञान के कारण सांसारिक सामाजिक आदि नियमों में उलझकर अशांति को प्राप्त होता है। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में यही अंतर होता है। सृष्टि के नियमों को जान लेना ही ज्ञान है। वह इन्हें नहीं जान पाना ही अज्ञान है। इसलिए ज्ञान से ही अज्ञान मिटता है, भ्रांति दूर होती है, सत्य उपलब्ध होता है, शांति प्राप्त होती है। अज्ञान से लड़ना व उसे सीधा हटाने का प्रयत्न करना, बिना दीपक जलाए अंधेरे को हटाने का प्रयत्न के समान है। यह भगाने से नहीं, जागने से होगा, त्याग से नहीं, उपलब्धि से होगा। अष्टावक्र जी जैसा ऊंचा व्यक्तित्व और कोई दे नहीं सकता है। सारभूत में अंतिम क्रांतिकारी बात उन्होंने कह दी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। तो 11वां प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। कल 12वां प्रकरण का चर्चा करेंगे। गुरु आज्ञा से अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाना ही परम स्थिति है। तो कल उस परम स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। जय राम जी की बाई। अब सब बैठेंगे और अपनी कमर सीधी करेंगे और लंबा श्वास लेंगे और श्वास को नाभि से खींचेंगे पूरा एकदम श्वास। हमारी कमजोरी सुस्ती सभी का कारण ये है कि हम श्वास जो है पूरा नहीं लेते। तो पूरा श्वास लेंगे एकदम शांत, राम, एकदम आनंद में। बस अपना ध्यान आती जाती श्वास पे रखेंगे। राम।
अपनी श्वास पे ध्यान रखेंगे, किसी तरंग में नहीं फंसेंगे, इधर उधर नहीं उलझेंगे। सिर्फ श्वास आती जाती श्वास में अपना नाम जप जोड़ लेते हैं। नाम जप से प्रेम करना सीखें। राम।